प्यारे बच्चों, तो फाइनली झारखंड बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। अब आप स्क्रूटनी यानी कि रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या इसकी फॉर्म फीस रहेगी, हम इस नोटिस में सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आप सभी काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रीचेकिंग के फॉर्म भरने के बाद क्या हम कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं क्या? कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से दुखी है कि सर मेरे 70 आते हैं या फिर मेरे 90 आते हैं, मेरे 80 दे दिए या फिर 75 दे दिए हैं। तो आप सभी अपने नंबरों से दुखी हो या अपने नंबरों से खुश नहीं हो, इसीलिए आप क्या करोगे, रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करोगे। और कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो वो भी सोच रहा है क्यों ना मैं भी रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर दूँ। अब आपके माइंड में एक ही साइकोलॉजी बनी हुई है कि रीचेकिंग का फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हम कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो बच्चों इस नोटिस में हम सभी चीज़ों को एक एक करके समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल आया है तो हम आप सभी को कंप्लीट अच्छे से तैयारी करवाएंगे। इसीलिए बच्चों अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को भी एक बार जाकर आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों नोटिस में क्या लिखा है, क्या इसका इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। देखिए झारखंड अधिविद्य परिषद रांची का द्वारा ये जारी किया गया है, विज्ञप्ति है बच्चों, देख सकते हो। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा है। देखो अतिथि द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट यानी विज्ञान वाणिज्य कला संकाय परीक्षा 2024 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों एवं विद्यालयों महाविद्यालयों +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2024 के जो छात्र या फिर छात्रा अपने विषयों के प्राप्तांक से क्या नहीं भाई संतुष्ट नहीं है। आप हो सकता है आप में से कोई बच्चा मैथ में संतुष्ट नहीं है या फिर केमिस्ट्री में संतुष्ट नहीं है कि सर इतने नंबर आते, तो वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक दे रखी है बच्चों की 2 तारीख 5 महीने से, यानी कि मई की जो 2 तारीख है वहाँ से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। और लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की वो है 17 तारीख तक ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लगभग 16 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तक झारखंड अधिविद्य परिषद की वेबसाइट ये है बच्चों। और जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन जमा होगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर जी ऑनलाइन कैसे जमा होगा। तो जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, स्कूल में या फिर कॉलेज में आप पढ़ते हो, वहाँ पर आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की जो विधि निम्नवत होगी। अब ये फॉर्म आपका कैसे भरा जाएगा उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए दे प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे, यानी कि एक फॉर्म आएगा, एक आपका कॉलेज वाला कह देगा, आपको एक फॉर्म देगा, वो आपको भरना होगा एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे। यानी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ आपके रोल नंबर, आपकी जन्म तिथि और आपका कक्षा, आपका विषय, किस विषय में आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी होगी। आपको सारी चीज़ें कॉलेज वाले बता देंगे, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बात करते हैं प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 450 रुपये, यानी जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको एक रीचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए, यानी कि एक सब्जेक्ट में यदि आपको रीचेक करवाना है कॉपी को, तो आपको 450 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे। और वहाँ पर बात की जाए इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की, तो आपको एक सब्जेक्ट में ऑनलाइन आपको आवेदन करना है तो 750 रुपये आपको फीस देनी होगी। आगे बात करते हैं स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। देखो काफ़ी बच्चों को एक सवाल आता है कि सर हमारे प्रैक्टिकल नंबर कम भेजे गए हैं, हमारे जो सेशनल मार्क है स्कूल की तरफ से वो भी कम भेजे गए हैं, क्या हम उसके लिए भी स्क्रूटनी का फॉर्म यानी रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं लगा सकते। जो आपकी उत्तर पुस्तिका जो थ्योरी का आपका एग्जाम हुआ था उसी के लिए ही आप फॉर्म भर सकते हो। आगे ये बात लिखा भी है कि प्रैक्टिकल
और इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रांक जिन्हें बोला जाता है, प्राप्त अंकों की स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा। जो स्कूल की तरफ से भेज दिया गया सो भेज दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है कि स्क्रूटनी में मात्र निम्न बिंदुओं पर ही विचार किया जाएगा। आपके मन में एक सवाल ये भी होता है कि सर जैसे हमने स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया तो इसमें क्या क्या चीज़ों में चेंजिंग होंगे, कॉपी में नंबर काउंटिंग होंगे या कॉपी हमारी दोबारा से चेक होगी या फिर कोई सवाल छूट गया उसको चेक करेंगे। तो ये विचार किस पर किया जाएगा वो सारी बातें इन्होंने लिख दी है। पहला पॉइंट है इसमें कि अंदर के पृष्ठों पर नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। मान के चलिए आपकी कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी के अंदर यदि आप नंबरिंग काउंट करते हो तो आपके नंबर आ रहे हैं मान लीजिए 50, ठीक है, लेकिन जो मुख्य पृष्ठ पर है एग्जामिनर की गलती से आपको दे दिए 40 नंबर, ठीक है, तो इसमें सुधार किया जाएगा। यदि ऐसा पाया गया, काउंटिंग गलती पाई गई, 50 की जगह 40 दिए हैं तो फिर उसको 50 किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है स्क्रूटनी के फॉर्म का, यदि आप भरते हो तो ऐसा आपका कॉफी के साथ होगा तो किया जाएगा। सेकंड है अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन रह गया है, इसका मतलब ये है बच्चों कि मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया, ठीक है, उसको इन्होंने चेक कर दिया लेकिन इसमें नंबरिंग नहीं की। मान के चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन था और आपको 3 नंबर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए हैं, क्वेश्चन आपका चेक भी हो गया है तो फिर वहां पर नंबरिंग की जाएगी, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये बात होती है भाई स्क्रूटनी में। आगे देखिए, अंकों का योग अगर सही नहीं है, काउंटिंग करते समय अंकों का सही नहीं है तो उसमें भाई सुधार भी किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉपी है उसको दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा। चेक करने का मतलब ये है, मान के चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेकंड, यदि एग्जामिनर ने उसको गलत कर दिया है लेकिन आपका आंसर सही है तो रीचेक करते समय कॉपी को उसको सही नहीं किया जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। आगे देखिए, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 अथवा वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपका एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है, यानी कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद भी आप कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भर सकते हो। इन्होंने कहा है कि भैया आप इसका वेट मत कीजिए, आपको यदि कंपार्टमेंटल देना है तो आप कंपार्टमेंटल दीजिए, या आपको फिर एडमिशन लेना है 2025 के लिए आवेदन करना है तो आप कर सकते हो। आगे देखिए, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है भाई 17 तारीख, उससे पहले आपको आवेदन करना है। उसके बाद यदि आप आवेदन करोगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक, कुरियर, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है, उसके बाद आप चाहे कैसे भी भेजोगे फॉर्म को तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हो ये 30 तारीख 4 महीना 2024 यानी कल ही बच्चों नोटिस जारी कर दिया गया था। ठीक है, आप देखिए आपके स्क्रूटनी के फॉर्म को लेकर बिग अपडेट तो आप भरिए। आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं तो आप जरूर से जरूर स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। यदि आपको कंपार्टमेंटल लगाए बच्चों तो हमारे चैनल पर धांसू तैयारी करवाई जाएगी। लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।